हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वीके यूनिक क्लासेस। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इससे पहले हमने क्लास 11 की जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 3 की क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको हमने बेसिक कंप्लीट कर लिए। तो आज चलते हम लोग क्या एग्जाम्पल पे। तो पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट किया, उसके बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं किया तो पहले बेसिक आपका इसका जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पहले आप बेसिक देखें। बेसिक के बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो पहले हम समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था कि पाई रेडियन डज नॉट इक्वल टू होता है पाई के। हमने बेसिक पहला क्लास किया था, पाई रेडियन किसके बराबर नहीं होता, पाई के, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। दूसरी बात, और पाई जो होता है वो होता है 22/7, या इसको हम कहते हैं 13.14 होता है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर हम 1 रेडियन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। या हम बात करते हैं किसमें, 1 रेडियन। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा 1 रेडियन के। अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये दो रिलेशन गए। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्या है, हमने पढ़ा था अगर कोई क्या है, सर्कल है, उसका रेडियस आर है, तो उस रेडियस से जितना उसका रेडियस उतना अगर कोई हमारा जिसके आर्क जो आर्क लेंथ होगा वो हमारा कितना होगा, आर होगा, तो इनके बीच जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। कितना होता है, 1 रेडियन। तो हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा था कि क्या, कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन आर, और ये हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। ये बात दिमाग में आप रखिएगा कि ये ऑलवेज रेडियन में होता है। मतलब ये हुआ कि वेयर, अगर आप जानना चाहो, वेयर जो थीटा है वो होता है हमारा एंगल, यल हमारा आर्क है, आर रेडियस है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या तो हम आपको पहला क्वेश्चन बुक में देख ले रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या क्वेश्चन हमारा है कि 40 डिग्री और क्या है 20 मिनट को हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो पहला काम आप समझिए, पहला काम आप जानिए, लिखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। क्लियर। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, कितना, अगर आप कहोगे 180 तो आप कहोगे पाई रेडियन अपॉन 180। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हम किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है पाई डिग्री। तो पहला काम करिए 40 डिग्री 20 मिनट। अब ये किस में है, मिनट में। पहले इसको किस में करें, डिग्री में कन्वर्ट करें। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 होल 20/60, ये डिग्री में, क्योंकि हमने क्या किया, मिनट को किस में चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये 0 से कैंसिल, ये हुआ, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ। तो ये आ गया 40 होल 1/3 रेडियन। क्लियर हुआ। इसको हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 121/3 रेडियन। अच्छा, डिग्री है। क्लियर हुआ। अब आपने जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते क्या है, अगर आप लिखना चाहें यहीं पर, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हमने आपको ये भी बताया है कि 1 डिग्री बाई इतना रेडियन होता है। तो हम एक कितना मिला, इतना। हमें किसको कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो जब रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे बेटे, अगर हम आप लिखना चाहें, आप हम लिख देते हैं यहीं पर। चलिए, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 120 रेडियन अपॉन 3 डिग्री है, इसको फिर किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई अपॉन 180। क्लियर हुआ। इनटू क्या कर देंगे, 21 अपॉन क्या करेंगे, कितना है 21/3। ये हमारा किस में हो गया, रेडियन में। किस में हो गया, रेडियन में। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 121
अपॉन, अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया, 3 8 जा कितना हो गया 24, 4 हो गया, कैरी 2, 3 1 जा 3 और ये क्या आ गया 2 5, ये हमारा किस में आ गया रेडियन में। ये रेडियन का हमारा सिंबल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, आप तुरंत इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे 3 पॉइंट क्या था एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है, फंक्शन है, उस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल था। क्लियर। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड पे, एग्जाम्पल सेकेंड सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड बेटा बुक में लिखा हुआ है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब हमें चेंज करना है 6 रेडियन को डिग्री में। तो जो आप क्वेश्चन आप डिस्प्ले देखिए, जो ऊपर दिख रहा है आपको, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पहला काम हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 100 डिग्री। ये आप जानते हो, वी नो डैट, हम जानते हैं इतना। तो यहां से अगर हम बेटा 1 रेडियन की बात करते हैं तो कितना होगा 180 अपॉन कितना हो जाएगा पाई डिग्री हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री में। अब हमें कितना चाहिए, अब 6 रेडियन चाहिए। तो भाई 6 रेडियन हमें चाहिए, तो क्या फार्मूला आ जाएगा 180 अपॉन पाई हो गया। क्लियर हुआ। इनटू हम क्या कर देंगे, अब इनटू क्या करेंगे 6 करेंगे, और ये किस में हो जाएगा हमारा रेडियन में हो जाएगा, डिग्री में, डिग्री में हो जाएगा। इतना क्लियर। जब इतना क्लियर हो गया तो हमें पता है बेटा क्या, हम वी नो डैट हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया भी है कि पाई इज इक्वल टू है 22/7। जब पाई की वैल्यू ये हम पुट करेंगे 120, 100 क्या 80, 180 अपॉन 22/7 इंटू 6, ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 180 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22। क्लियर। अगर हम इसको कैंसिल करें, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना गया 180 और इंटू कितना गया 21 अपॉन कितना हो गया 11। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये हमारा आएगा 0 हो गया, 20 आपको 21 एड सकता है, आपको टोटल सॉल्व करोगे 378 अपॉन कितना हो गया 11। अब कहोगे सर ये तो हमारा किस में आ गया, ये पूरा हमारा आ गया डिग्री में। अभी हमें इसको और चेंज करना है। अब ये कैसे चेंज करते हैं, चलिए अच्छा ये हमारे पास है। अब आइए इसको हम यहाँ देख लेते हैं क्या करते हैं। अब पहले हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं। जब 11 से हम डिवाइड करेंगे कितना 378 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 3 जा कितना गया 33, यहाँ 0 ये 4 8 आया, फिर 11 को डिवाइड से करेंगे 4 44 कितना हुआ 4, फिर 40 आया, फिर 11 3 जा कितना आ गया 33 और ये 7 आ गया। तो इसका मतलब हम इसको होल नंबर का चेंज करना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम होल नंबर चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं आपको 343 होल 7/11 डिग्री प्लस 7/11, ये डिग्री इसको मिनट चेंज करके कितने मल्टीप्लाई करना होगा 60 का, कितने मल्टीप्लाई करना 60 का। जब 60 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, सोचो भाई दिमाग लगाओ, तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा 343 डिग्री और प्लस ये कितना होगा 420 अपॉन कितना हो गया 11। क्लियर हुआ। अब आप चाहो इसको चेंज कर दिए, हमारा मिनट में है, किस में है, ये मिनट में हमारा है, ये मिनट का सिंबल है। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं बेटे, यहाँ पर हम बात करते हैं 11 डिवाइड बाई 42। जब ये हम डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, 12 ये 9 ये 0 हो गया। अब कितना बढ़ेगा 8 बढ़ जाएगा,
88, कैरी कितना हुआ 2, ये 0, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 43 डिग्री हो गया। इसको लिख सकते हैं हम प्लस, कहाँ पे है 38 होल 11, कहाँ गया, अच्छा 2 है, 38 होल 2/11 मिनट। अगर इसको हम लिखना चाहें और तो ये हमारा हो गया 343 डिग्री प्लस हो गया 38 मिनट और प्लस हो गया 2 अगर हम देखा जाए ये पूरा मिनट में है, किस मिनट है, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में है, ये हो गया 11, अच्छा 11 है, आप यहाँ 11 लिख दीजिए, 11 मिनट। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 × 60 अपॉन कितना हो जाएगा 11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हम यही लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको अगर ऐसे देखें तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और आपका प्लस हो जाएगा 120 अगर बेटा हम डिवाइड करें, ये अप्रॉक्सीमेटली 11 आ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट कितनी बार 11 बार, तो हम लिख सकते हैं इसको 343 डिग्री 38 मिनट और आपका हो जाएगा ये कितना 11 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हमने पहला काम क्या किया, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल सेकेंड था, हमारा ये एग्जाम्पल सेकेंड था। तो एग्जाम्पल सेकेंड क्या था, क्वेश्चन 6 रेडियन को हमें चेंज करना था किसमें, डिग्री में। तो हम जानते हैं क्या कि पाई डिग्री में इतना 1 रेडियन बराबर इतना होता है, फिर 6 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई इंटू 6, ये डिग्री में चेंज हुआ। डिग्री में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा सॉल्व हुआ। तो यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 100, ये 80 है, पाई का मान हमने देखा क्या 22.7 और इसको सॉल्व किया इतना, ये इतना, और यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। अब चलते थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, और ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन थर्ड हमारा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle is 60 intercept arc length इतना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको पहले हम रेस करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने देखा क्या कि एक हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका एंगल कितना 60 डिग्री दिया हुआ है और उसका आर्क लेंथ दिया है 37.4 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि एक हमारा क्या दिया, हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है एक हमारा सर्कल है जिसका एक एंगल दिया हुआ कितना 60 डिग्री दिया हुआ है और इसका ये दिया 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा, आर्क लेंथ दिया हुआ है, आर्क लेंथ दिया हुआ हमारा 37.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन ये पूरा हमने पढ़ लिया। चलिए, तो पहला काम आपको क्या करना है, तो हमें एक बात ये बताया था हमने आपको, हमें आर फाइंड करना है। आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी पहले क्वेश्चन कोई भी आते हैं, पहला काम करना क्या है, जो डिग्री में हो उसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो फर्स्ट काम आपको पहला काम करना होगा कि डिग्री वाले को चेंज करना है रेडियन में। जो डिग्री में है उसको चेंज करना होगा रेडियन में, पहला काम। क्योंकि हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है L/R और इसका जो हमेशा यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्लियर। तो पहला काम आप चेंज करिए किसमें, रेडियन में। तो
तो हमें पता था, क्या पता है कि हमें पता ये है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन, इससे कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू हम आ गए पाई अपॉन 3 रेडियन। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन डेट क्या क्या क्वेश्चन दिया है कि L इज इक्वल टू दिया हुआ 37.4 सेंटीमीटर, थीटा दिया है हमारा, जो दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ है, अच्छा पाई अपॉन 3 रेडियन। अब हम ऐसा, हमें कोई फार्मूला चाहिए जो दोनों में रिलेशन दे दे। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन आर, जहाँ पे थीटा बेटा क्या है, एंगल है, L आर्क लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस है। तो इस फार्मूले से हम किस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो याद करिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो पहले जो डिग्री में है उसको चेंज किस में करना है, रेडियन, क्योंकि हमें फार्मूला हमें किस में पता है, रेडियन पता है। तो आप लोग अक्सर यहाँ गलती कर जाओगे, तो ये चीज़ें दिमाग में बैठाए रखना। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे फार्मूले पे, तो हमें निकालना आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन होगा थीटा, एल अपॉन क्या होगा, थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल कितना होता है, तो आर इज इक्वल टू निकालना है, एल का मान कितना 37.4 सेंटीमीटर अपॉन पाई अपॉन 3। अच्छा पाई की वैल्यू कितना होता है, पाई की वैल्यू होता है 22/7। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 37.4 अपॉन 22, अच्छा पहले इस 3 को ऊपर भेज देते हैं, यहीं पर ये 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो पाई बचेगा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 37.4 इंटू 3 अपॉन 27/7। 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 22। इसको जब सॉल्व करेंगे 37.4 इंटू 21 अपॉन 22। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये हमारा आएगा 35.7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और ये किसका हमें वैल्यू मिल गया, हमें आर का वैल्यू मिल गया। तो पहला काम क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप के देते हैं, अगर डिग्री में इसको रेडियन में चेंज करना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारा क्या गया, आंसर गया। अब चलते एग्जाम्पल नंबर चलते हैं 4th पे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, पढ़ते क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है, आप लोग यहाँ ऊपर स्क्रीन में देखिए कि द मिनट हैंड विच है कितना 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ द फायर डज अ ट्री मूव इन अ 40 मिनट। तो पहले समझिए ये बात को, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक वॉच है, कोई क्या हमारा एक वॉच है, और वॉच का हमें बहुत चीज़ें होता है। पहले समझो वॉच क्या होता है। अगर हम एक वॉच की बात करें, अगर 1 मिनट वाली सुई, 1 मिनट वाली सुई पूरा घूमेगी तो कितना डिग्री बनाएगी, कितना मिनट होता था, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री, भाई ये क्वेश्चन, भाई यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है जो इसकी जो लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, इसकी जो लेंथ हमारी आर की वैल्यू दी हुई है वो कितना दी हुई है, आर की वैल्यू दी है हमारी क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आर का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1.5, मतलब इसका जो लेंथ है वो कितना है, इसका जो लेंथ है तो 1.5 है, और ये घूम रहा है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये चलिए ये आके यहाँ रुक गया। कहाँ रुक गया, यहाँ पे रुक गया। अब तुम्हें बताना आर्क लेंथ बताना है, कैसे फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन पहले से समझो, पहले समझो कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ घूमता है फिर यहीं पाएगा तो 360 डिग्री बनाएगा। क्या मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 360 बनाएगा।
तो हम बात करते हैं 60, और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा 2 पाई के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन। क्लियर हुआ। जब ये 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया, अब हमें निकालना है क्या, मतलब कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगा और 360 डिग्री बनाएगा, और बेटा 2 पाई रेडियन बनाएगा। अब हमें चाहिए कितने बेटा, पहले 1 मिनट कितने निकालेंगे, 1 मिनट में निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन 40 मिनट दिया ना, तो हम जब 1 मिनट में निकालेंगे, कितने मिनट में, 1 मिनट में निकालेंगे, तो 2 पाई रेडियन अपॉन कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था डिग्री किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो ये हमारा 60 क्या हो जाएगा, 60। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 1 मिनट में निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में कितना दिया, प्रश्न में क्वेश्चन में दिया 40 मिनट। अच्छा 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 60, क्योंकि 1 मिनट कितना है, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका मतलब 40 मिनट में हमारा जो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन बनेगा। क्लियर इतना है कि नहीं। अब हमें फार्मूला पा जाओ। अब यहां से हमें थीटा का वैल्यू मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया। तो हमें पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, और हमें चाहिए R का चाहिए, क्या चाहिए, R का ये। तो हमें गिवन डेट क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, R इज इक्वल टू दिया 1.5 सेम, थीटा इज इक्वल में मिल गया कितना, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब L हमें फाइंड करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू थीटा इंटू क्या होगा, R। क्लियर। जब इतना मिल गया तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना है, 4 पाई 3 इंटू 1.5। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी है, पाई वैल्यू हमें पता है क्या था, अगर लिखना चाहिए लिख लिया, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 या 3.14। तो यहाँ 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 अपॉन 3, इसको हम कैंसिल करते हैं, 0 पॉइंट कितना गया, 5। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 4 इंटू हम क्या करेंगे 5, तो ये हमारा 2 इंटू क्या 3.14, और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब क्या है कि इफ कह रहा आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन अ 2 सर्कल, 2 सर्कल के 6 और जिनके एंगल थे 65 डिग्री और 110 डिग्री, द एट अ सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आर्क लेंथ इक्वल है, 2 सर्कल है और उनके बीच का 100 कितना है। अब देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये क्वेश्चन हम हटाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्कल हैं। देखिए पहला सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना, R2। क्लियर हुआ। अच्छा कह रहा है इनसे कोई एक आर्क बन रहा है जिसकी आर्क लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, दोनों का आर्क लेंथ क्या है, सेम है। तो अब हमें प्रूव करना है कि इनका क्या रेडियाई, मतलब इनका क्या रेडियस का जो R1 अपॉन R2 कितना आएगा। तो पहला क्वेश्चन किया कि जो पहला सर्कल हमारा है, ब्लेट हमने माना ये अगर R1 है तो ये भी R1 का, क्योंकि एक सर्कल के जो रेडियस ऑलवेज इक्वल होते हैं, और इनके जो आर्क लेंथ हैं वो ऑलवेज क्या इक्वल है, जितना इसके होंगे मतलब L1 के जितना होंगे उतना ये L2 के होंगे। क्लियर हुआ। इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 65 डिग्री। दूसरा जो आर्क लेंथ है जिसके रेडियस से कितना है, R2 है। इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 110 डिग्री। इसका जो आर्क का लेंथ कितना है, L2 दिया है, कितना मानते हैं, L2। अभी हम कोऑर्डिनेट क्वेश्चन करेंगे, हर चीज़ें सिंपल करेंगे,
आप जानते ही बस। पहला हमें निकाला, हमने कहा था जब भी एंगल में दिया हो उसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो थीटा वन को 65 डिग्री किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो रेडियन में मल्टीप्लाई पाई बटे कितना होगा 180 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 65। इसको जब सॉल्व करोगे अगर आप काटो तो ये आपको कैसे कट गया, 5 से काट दो। जब 5 से काटोगे आप तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हुआ ना। अब कितना कैरी हो रहा है 5 3 3। अब ये आपका हमारा हो गया 3, तो 5 6 हो गया। इसको 5 से काटो, ये क्या 13 इज इक्वल टू क्या 13 पाई अपॉन कितना होगा 36 रेडियन। क्लियर। अब चलता है दूसरा निकालते हैं, चलिए। अब देखिए कला थीटा का 110 डिग्री दिया है, 110 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन कितना 180 इंटू कितना करो 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा पाई या 11 रेडियन, 11 अपॉन 18 रेडियन। क्लियर दोनों हो गया। अब हमें सॉल्व करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल हम क्या मान लेते हैं L, क्या मान लेते हैं L। तो हमें एक फार्मूला पता है क्या कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, ये हमें फार्मूला पता होता है। तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू होगा थीटा इंटू R होगा। क्लियर हुआ। तो अगर हम पहले का आर्क लेंथ देखें L1, तो L1 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 R1 होगा, और L2 कितना हो जाएगा थीटा 2 R2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि L1 इज इक्वल टू है L2, इसका मतलब क्या हुआ L1 का मान कितना है थीटा 1, तो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 R2। थीटा 1 का वैल्यू हमने कितना निकाला 13, थीटा 2 वैल्यू कितना है 13 थीटा 1 की, तो 13 अपॉन 36 पाई R1 इज इक्वल टू थीटा 2 वैल्यू कितना हो गया 11 अपॉन कितना है 18 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 30 अपॉन 2 R1 इज इक्वल टू 11 अपॉन, अच्छा ये बेटा यहाँ R2 भी हमारा है 11 R2, तो ये मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 30 R1 इज इक्वल टू 22 R2। और हमें क्या रेडियो के क्या चाहिए, उनका चाहिए रेशियो चाहिए, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा तो कितना होगा 22 अपॉन 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे हमें ऐसे सॉल्व करना है, और आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि जितना ज़्यादा शेयर हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके हर लेक्चर, हर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करें। और आपका जो मैथ का है ये हमने बेसिक कंप्लीट किया, हमारा सेकेंड लेक्चर एग्जाम्पल हुआ, अब थर्ड लेक्चर आएंगे हम 3.1 पे। तो इससे ज़्यादा आप क्या करिए, कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा शेयर करना उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें।